वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापय परं शीतलं माश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतलमाश्रया। नमो नमो जय श्री हरिवंश। नमो नमो जय श्री हरिवंश। रसिक अनन्य वेणुकुल मंडन लीलामान सरोवर हंस। नमो नमो जय श्री हरिवंश। नमो जयति श्री वृंदावन सहज माधुरी। रास विलास प्रशंस आगम निगम अगोचर राधे। चरण सरोज व्यास अवतंस। नमो नमो जय श्री हरिवंश। जय हरिवंश जय हरिवंश जय हरिवंश जय जय हरिवंश जय हरिवंश। श्री हरिवंश जय हरिवंश जय हरिवंश जय जय हरिवंश। श्री हरिवंश जय हरिवंश जय हरिवंश जय जय हरिवंश जय जय हरिवंश जय जय हरिवंश जय हरिवंश जय जय हरिवंश जय हरिवंश। महिमा तेरी कहा कहूँ श्री हरिवंश दयाल। द्वारे तेरे बटत हैं सहज लाडली लाल। पालकी में जिसे डोला कहते हैं भागवतिक शब्दों में राधा वल्लभ जी विराजमान हैं। चिड़थावल से श्री राधा वल्लभ लाल पालकी में डोला में आ रहे हैं। महाप्रभु परम प्रेम रस स्वरूप
रसमय हरिवंश परम परमाक्षर साक्षात प्रिया प्रीतम का मूर्तिमान प्रेम पीतांबर धारण किए हुए और पीत वर्ण की धोती लगाए हुए, द्वादश तिलक गले में कंठी, नेत्र मानो करुणा की वर्षा कर रहे हैं। श्री चरणारविंद ऐसे उदार, जिसने आश्रय लिया, सीधे प्रिया प्रीतम को प्रदान किया, सीधे लाडली लाल को गोद में खेलने का सौभाग्य निश्चित कर दिया। जिसने शरण लिया, समस्त विषयों से निर्विषय करके मोक्षादि की अभिलाषा का भी त्याग करवा करके महाप्रेम रस में डुबो देने वाले आचार्य, उनके साथ कुछ प्रिया प्रीतम के प्रेमी भ्रमर जो अनन्य हैं साथ चल रहे हैं। अद्भुत कीर्तन होता हुआ महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी देर में राधा वल्लभ जी को भोग लगाते हैं, दुलार करते हैं, पद सुनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। शनई शनई आगे पुनि चले, प्रभु सेवा विधि साधे भले। दृगदर्शी जब ब्रज की सीमा, बंधन कियो नवाई जुग्रीवा। धीरे धीरे राधा वल्लभ लाल को लेकर जो ही ब्रज की सीमा देखी, साष्टांग दंडवत की। मेरे प्राणाराध्य युगल सरकार की ये लीला भूमि है, साष्टांग प्रणाम किया। ब्रज की सीमा के अंतर्गत जो भी है वो सब भगवत स्वरूप है। इसलिए लता, तरु, कूप, बापी, सरोवर जो दिखाई देता है, महाप्रभु बड़े आसक्ति दृष्टि से दे। इसमें प्रियालाल ने अवगाहन किया है, इसका जल प्रियालाल ने पिया है, इस वृक्ष के नीचे जरूर लाल बिहारी खेले हैं, जरूर प्रियालाल खेले हैं। जिधर दृष्टि जाती आनंद ही आनंद। जो समीप महाप्रभु के उसको हित दृष्टि प्राप्त करवाई। ब्रज 84 कोश का और ही स्वरूप, जो चिदानंद में ब्रज 84 कोश है, समस्त परिकर को दिखाई दे। सबके आंखों में आंसू, आनंद अश्रु प्रिया प्रीतम की निज केली स्थली है। अलौकिक दृष्टि से अलौकिक वृंदावन, अलौकिक ब्रजभूमि का दर्शन होता है। लौकिक दृष्टि से लौकिक ही दिखाई देता है। ये अलौकिक दृष्टि हरिवंश नेत्र हैं। निकषि कुंज ठाढ़े भये, भुजा परस्पर अंश। श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरखि नयन हरिवंश। वो हरिवंश नेत्रों से देखा जाता है। परम कृपालु अहेतुकी उदार आचार्य रूप, जो जीव की सामर्थ्य नहीं, उसे वहां पहुंचा देना जहां संभाव्य उपि विरंचि नारद शिवो। ब्रह्मा और बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों की जहां पहुंच नहीं, वहां अधम जीव को पहुंचा देना। ये केवल आचार्य करुणा, आचार्य कृपा, कृपा रूप जो अपधर्यो। मूर्तिमान प्रियालाल की कृपा ने रूप धारण किया तो हरिवंश चंद्रजू के रूप में। नयन कृपावलोकि प्रणति आरति हरणम। जिसे कृपा दृष्टि से देख लिया, जन्म जन्मांतर के दुखों का नाश करके प्रिया प्रीतम का महासुख प्रेम प्रदान किया। महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू की कृपा से
जितने जन निज परिकर साथ हैं, सबको हित नेत्र प्राप्त है, ब्रजभूमि का दर्शन कर रहे हैं। निरखे वापी कूप जो सरवर, अति प्रिय लागे ब्रज के तरुवर। दर्शत जित तित और सृष्टि, मनहु होत आनंद की वृष्टि। बदल्यो अवनी और ही रूप, दर्शन लाग्यो दिव्य स्वरूप। देखत बदली मन गति और, कृष्ण प्रिया चरण अंकित सब ठोर। जगह जगह दिखाई देने लगा कि प्रिया प्रीतम के चरण चिन्ह है सब जगह। ये ब्रज 84 कोश हमारे जीवन आराध्य की लीला भूमि, नित्य केली स्थली है। सच्चिदानंद भूरेशा 84 कोश ब्रजभूमि सच्चिदानंदमयी है। इसमें सहज में वास नहीं मिलता। पता नहीं कैसे रीझ जाते हैं ये युगल सरकार की हम जैसे अधमों को भी वास नहीं। बृहस्पति शिष्य परम ज्ञानी उद्धव जहां ब्रजभूमि में गुणलता औषधि बनना चाहते हैं, वहां में मनुष्य रूप में विवेक प्रधान मनुष्य देह देकर रखा। कौन सा सुकृत किया, कौन सा तप किया, केवल अहेतु की कृपा। ये ब्रजभूमि अनादि है, नित्य है, सच्चिदानंदमयी है। प्रलय में भी इस ब्रज 84 कोश का एक पत्ता भी नष्ट नहीं होता। इस भूमि का कोई ऐसा कण नहीं है जो भगवत प्रेमियों के आंसुओं से भींगा ना हो और भगवत चरणारविंद से चिन्हित ना हो। संपूर्ण ब्रजभूमि भगवत चरणारविंद से चिन्हित है और भगवत प्रेमी महात्माओं के आंसुओं से अभिषिक्त है, गोपियों से लेकर के अब तक। महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू की कृपा से हित नेत्रों के द्वारा ब्रजभूमि का दर्शन करके जितना परिकर है सब आनंद अश्रु बहाते हुए आगे बढ़े। श्री गिरिराज जी के समक्ष गिरिराज जी की शोभा का दर्शन, श्याम कुंड, राधा कुंड और भी सरोवरों के दर्शन करते हुए राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान करके भोग लगाना, समय है तो आरती का जो समय है तो आरती करना। तीनों गुणों से अतीत जो परब्रह्म परमात्मा है वो स्वयं भू प्रगट राधा वल्लभ लाल है। राधा वल्लभ लाल, बांके बिहारी लाल, राधा रमन लाल, ये हमारे जो वृंदावन में विराजमान इस समय हैं, और श्रीनाथ जी, श्री गोविंद देव जी, ऐसे हमारे भगवत स्वरूप ठाकुर स्वयं प्रगट है, स्वयं सच्चिदानंद प्रगट है। जुगल किशोर पन्ना में विराजमान है, करौली में मदन मोहन विराजमान, ये सब स्वयं भू प्रगट प्रभु हैं। साक्षात प्रभु कहना भी एक लज्जा सी कि साक्षात क्या हो तो है ही परब्रह्म परमात्म तत्व मूर्तिमान श्री राधा वल्लभ लाल के रूप में डोला में विराजमान है। आज वो अपनी नित्य लीला भूमि में पधार रहे हैं। बड़ी मुस्कुराहट है राधा वल्लभ लाल जी के मुख में। पर ये आचार्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है। जब तक आचार्य दृष्टि नहीं देते तब तक दिव्यता नहीं दिखाई देती। हमारे त्रिगुण में नेत्र हैं तो त्रिगुण का ही दर्शन कर सकते हैं। अत्रैव ब्रजभूमि सा यत्र तत्वं सुगोपितम भासते प्रेम पूर्णानाम कदाचिदपि सर्वतः। ये ब्रजभूमि गोप्य है, प्रकट में मायाकृत, नयन अछत दिशत नहीं, ये माया कर रूप। यत्र तत्वम सुगोपितम, गुप्त। जब आचार्य कृपा करते हैं, गुरुदेव कृपा करते हैं, तब भासते प्रेम पूर्णा नाम, जब हृदय प्रेम पूरित होता है तो फिर दृश्य बदल जाता है। कदाचिदपि सर्वतः,
फिर जिनकी दृष्टि बदल जाती है, उनको उठते बैठते सोते जागते हर समय यही ब्रज लीला, यही भगवत लीला, यही भगवत धाम, महाप्रभु ब्रजभूमि की प्रशंसा करते हैं, महिमा गान करते हैं। सुन सुन करके निज परिकर आनंद मगन हो रहा है, दृष्टि प्रदान करते हैं, देख देख करके निहाल हो रहे हैं। करत प्रशंसा, किसी को पता ही नहीं चला कि ब्रजभूमि के आनंद में डूबे हुए अब निज महल में पधारे श्री धाम वृंदावन। करत प्रशंसा कानन आए, मनु गहरे आनंद निधि न्याये। जे ही वृंदावन को देखा पुनः साष्टांग दंडवत। वृंदावन ऐसा जैसे परदेश गए हुए को अपने घर में प्रियता होती है, घर आता कैसे, ऐसे आए मिले परिवार आपने हरिहस कंठ लगायो। ये हमारा घर है वृंदावन। आचार्य चरण अपनी निधि को देख रहे हैं, हित सजनी स्वरूप से यही प्रिया प्रीतम के समीप पाठों पैर सेवा में रहते हैं। आचार्य रूप से अपनी निधि को देखा, मनु गहरे आनंद निधि पाए। वृंदावन तरुवर तुंग द्रगन सुखदायक, जहां रस संपत्ति सब ही अमायिक। ये माया रहित भूमि है। श्रीधाम वृंदावन ब्रह्मा जी का रचा हुआ नहीं है। वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरात। मेरे, औरों की तो पता नहीं कहां कहां नेत्र लगाते हैं, लेकिन अब निज धर्म आपनो कहे, तहां नित्य वृंदावन रहे। बहुत प्रेम सागर जहां प्रिया प्रीतम के चरणारविंद के अनन्य भ्रमर, ये रसिक जन मेरे नैन सिरात। श्री वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरात। कुंज निकुंज पुंज सुख बरसत, कुंज निकुंज पुंज सुख बरसत। गलवहियां दी हुई प्रिया प्रीतम शास्त्र सहचरी मंडलों के बीच में अद्भुत तो सुख की वर्षा होती कुंज निकुंजों में विविध प्रकार की। कबहू का निर्मित तरल हिंडोला, झूलत फूलत करत कलोला। कबहू को नवदल सेज रचा वहीं, श्री हरिवंश सुरत रति गावहीं। छिन छिन में नवीन नवीन लीला की वर्षा कर रहे हैं। कुंज निकुंज पुंज सुख बरसत, हर्षत सबके गात। वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरात। राधा मोहन के निज मंदिर, महाप्रलय नहीं जात। ब्रह्मा ते उपज्यो न, अखंडित कवहू नाही नसात। मेरे नैन सिरात। इसी राधा मोहन जी का निज महल है। यहां महाप्रलय की वायु भी स्पर्श नहीं कर सकती, क्योंकि ये ब्रह्मा के द्वारा प्रकट किया हुआ नहीं, ब्रह्मा ने नहीं बनाया। यहाँ की रचना ये अनादि अनंत महामहिमा में स्वयंभू है वृंदावन। इसे ब्रह्मा जी ने नहीं प्रकट किया। ब्रह्मा ते उपज्यो न, और अखंडित। वृंदावन का कभी पतझड़ भी नहीं होता, सदैव बसंत रहता है। सदा बसंत रहत वृंदावन, पुलिन पवित्र सुभग यमुना तट।
वेणुमाई बाजय बंशी भट। थोड़ा कान खराब है, मायाकृत शब्द सुनकर मलिन हो गए। यहाँ निरंतर वंशी ध्वनि और नूपुरों की ध्वनि की गुंजार होती रहती है। फानी पर ये भगवान शेष जी पर जो अनंत ब्रह्मांडों का भार है, ऐसा नहीं वृंदावन अपने बल से अपने में स्थित है, भगवान शेष जी के फण पर नहीं है। रवितर यहां सूर्य प्रकाशित नहीं है, ना तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान के वचन है, मेरे परम धाम में सूर्य चंद्र पावक आदि का प्रवेश ही नहीं है। रवितर नहीं, और विराट भगवान के अंगों में समस्त ब्रह्मांडों की भावना की गई है, तो ये विराट में भी नहीं है। फणि पर रवितर नहीं विराट नहीं संध्या नहीं प्रात। कल्प कल्प बीत जाते हैं प्रिया प्रीतम की परस्पर दृष्टि और मुस्कुराहट में, कहां संध्या और प्रभात। संध्या और प्रभात का भेद तो सूर्य और चंद्र से होता है। माया काल रहित नित नूतन सदा फूल फल पात। एक भी पत्ता यहां कभी पुराना नहीं होता। पुष्प छाल वृक्ष सब नवीन सब हरित, क्योंकि यहां सदा बसंत का स्वरूप रहता है। वृंदावन नित्य सच्चिदानंदमय है। निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो। बोले आपके प्रिया प्रीतम निर्गुण है कि सगुण है? बोले दोनों से परे हैं। प्रेम के खिलौना दो खेलत हैं प्रेम खेल। निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो बिहरत सदा सुहात। व्यास विलास रास अद्भुत गति निगम अगोचर बात। जो वेद भी नहीं जानते हैं वो ये रस यहां विलस रहा है प्रिया प्रीतम के रूप में। आचार्य चरण महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू अपने निज गृह, अपने प्रिया प्रीतम के निज मंदिर निज महल वृंदावन को देखा। अद्भुत शोभा, आनंद अश्रु प्रवाह हो रहे वृंदावन को देखकर। महाप्रभु प्रेमोद्रेक से शिथिल हो रहे, कदम बढ़ाना मुश्किल है। संपूर्ण वृंदावन का वैभव तो इन्हीं का वैभव है, हित का वैभव है, प्रेम का वैभव है। जिस वृक्ष को महाप्रभु देखते हैं गले लगाते हैं, हर वृक्ष को वृंदावन की जिधर दृष्टि जाती है उसे जैसे अपने परिवार वालों से बहुत दिनों के बाद मिलना होता, ऐसे प्रगट में आचार्य हित सजनी के रूप में तो निरंतर सेवित प्रिया प्रीतम यही वृंदावन में। बिटपन सो जो मिलत है धाई, बड़ी हो प्रेम नहीं हो समाई। एक एक वृक्ष से एक एक लता से महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो गले लगकर लिपट कर आनंद सुप्रवाह कर रहे। ले ले रज मस्तक परिधारे, पुनि पुनि तरुषा खनि निहारे। ये वही लता वृक्ष है जिनके नीचे प्रिया प्रीतम खेलते हैं। ये वही रज है जो चरण चिन्हों से युक्त बार बार रज लेकर पूरे शरीर में डाल रहे, लताओं से आलिंगन कर रहे। ये परम पूजनीय वृंदावन कोई तीर्थ नहीं है। तीर्थ तो बहुत है। तीर्थराज प्रयाग के द्वारा भी वंदनीय पूजनीय आराधनीय ये श्री वृंदावन धाम है। ये युगल रूप को महासुख देने वाला उनका निज महल है। ये कोई तीर्थ नहीं है। सब धामों का मूल वृंदावन धाम प्रिया प्रीतम का निज महल है। ये निर्गुण सगुण ब्रह्म से विलक्षण से श्यामा श्याम का निज महल नित्य विहार स्थली। युगलवर आसक्त चित्त होकर वृंदावन का सेवन करते हैं। ऐसे धाम की महिमा
जिसको स्वयं प्रिया प्रीतम अपने श्री मुख से गान करते हैं। वृंदावन का यश स्वयं प्रिया प्रीतम गान करते हैं। ये महामहिम वृंदावन महाप्रभु हित हरिवंश चंद्रजू की दृष्टि से सबकी दृष्टि में आ रहा है। आचार्य साथ विराजमान उन्हीं की संपत्ति है। एक कदम भी प्रिया प्रीतम यहां से कभी बाहर नहीं जाते। अगर कभी किसी महान भक्त को दर्शन देंगे तो पहले वृंदावन प्रकाशित होगा, फिर प्रिया प्रीतम। वृंदावन परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। यहां वही प्रवेश पाता है जिसे महारानी जो प्रवेश देती है। पक्का मानना, चाहे वो कैसा भी हो, महारानी जी की दृष्टि हुई तभी वो आया। इसीलिए यहाँ के किसी भी बासी पर दोष दर्शन न करो, क्योंकि लाडली जी ने पास किया है तो आपका दोष दर्शन करने से पुण्य नष्ट हो जाएगा, सुकृत नष्ट हो जाएगा, आपका सौभाग्य नष्ट हो जाएगा। हे राधे कानन जु अधीश, अपनो करवर राखो शीश। हे करुणानिधि रासेश्वरी, दर्शावो रस वैभव दुरी। अपने गृह निवास देहु मोको, यह जिय आशा जाचो तो को। कृष्ण वल्लभा इष्ट जु मेरे, देहु बनवास कहत हो तेरे। प्रेम विवश डोलत बन महिया, बिरमि रहत तरु तरु की छैया। जहां जाई तहां बंदन करें, निर्वधि आनंद उर में भरे। महाप्रभु वृंदावन देखकर हाथ जोड़ करके, हे वृंदावन धाम की अधीश्वरी, मेरी स्वामिनी लाडली जो, हे राधे कानन जो अधीश, हे प्रियाजू, हे वृंदावनेश्वरी, आपने बुलाया है। और अपना वरद हस्त शीश पर रखो कि कभी वृंदावन न छूटे। हे करुणानिधि रासेश्वरी, मुझे वो दृष्टि प्रदान करो जिससे मैं आपके दिव्य वन को, दिव्य कुंज निकुंज को और दिव्य शोभा को, और उस शोभा में महाशोभा आप युगल को देख पाऊं। हे रासेश्वरी, अपने निज महल में मुझे सदा सदा के लिए वास प्रदान करो, यही आशा मेरे हृदय में। हे कृष्ण वल्लभा, तुम हमारी इष्ट हो, मुझे केवल वृंदावन वास दो और अपने श्री चरणों की परिचर्या। ऐसे पुकार पुकार कर महाप्रभु प्रेम विवश होकर के एक एक लता के नीचे दंडवत करते। यहाँ प्रिया प्रीतम विराजमान होकर खेले, यहाँ प्रिया प्रीतम बात कर, और सबको दिखाई दे रहा है। सबको वृंदावन देखने की दृष्टि महाप्रभु ने प्रदान की। वृंदावन के पक्षी को देखते हैं, खग को देखते हैं, बार बार दंडवत करते हैं। बंदों खग समूह बन जेते, मुंह पे अनुकंपा करो तेते। हे वृंदावन के खग मृग पशु पंछी तरुलता, बार बार मैं आपकी वंदना करता हूं। आप सब कृपा करो, हम पे कृपा करो और मुझे वृंदावन वास प्रदान करो। हे राधाया रति गृह सुखा, हे मृगा हे मयूरा, भूयो भूया प्रणतिभिरहम प्रार्थे वो अनुकंपाम। इनको साधारण पक्षी साधारण पशु न समझो, ये सब भगवत प्रेमी भजन करके परमहंस बने हुए महापुरुष यहाँ विविध प्रकार के रूपों में विराजमान हैं। इनको ये न समझो ये कुत्ता है, ये सुअर है, ये पशु पक्षी है। नहीं, बड़े बड़े महापुरुषों ने, आचार्यों ने वंदना की है। खग मृग पशु पंछी जे आ, बन के चरण शरण रख लीजे। बंदो अति उदार बन तरुवर, तिन पर बसत प्रिया मुरलीधर। मोहि कृपा करि बाट बताओ, गौर श्याम की केल दिखाओ। बंदों बेली कोमल उर्वर, रस भोगिन रच्यो ग्रह जिन तर। हे वृंदावन की तरुलता, हे खगमृग पशु पंछी, आप हमको वो दृष्टि प्रदान करो जिससे हम देख पावे अपने प्रिया प्रीतम को कि यहाँ केली कर रहे हैं।
मोहि बुलाहि लेउ करुणा करी, मिथुन खेल देखो दृग भरी कर। मुझे वहां पहुंचाओ जहां प्रिया प्रीतम खेल रहे, मैं अपनी दृष्टि से देखूं मेरे प्राणाराध्य प्रिया प्रीतम कैसे खेल रहे। समीप राधा वल्लभ लाल पीछे निज परिकर सबसे पहले श्री यमुना जी पर जब लताओं को भूमि की वंदना प्रियाजू से प्रार्थना की कि आपके निज महल में प्रवेश कर रहा हूं, आप कृपा करके मुझे अखंड वास प्रदान कीजिए। फिर समीप प्रवाहित श्री यमुना जी, हा कालिंदी त्वयि मम निधि प्रेय साक्षालितो भूत। हे यमुना रस रानी, आप में हमारे युगल सरकार अवगाहन करते हैं। हा कालिंदी। श्री यमुना जी के समीप महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू डोला विराजमान किया। राधा वल्लभ जी यमुना जी की शोभा को देख रहे हैं। महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू यमुना जी का स्तवन कर रहे हैं। जिन जिन को आता है सब साथ गावें। ब्रजाधिराज नंदनाम्बुदाभ गात्र चंदनानुलेप गंधवाहिनी भवाब्धि बीजदाहिनी जगत्रये असस्वनी लसत् सुधापयस्वनी भजे कलिंद। रसैक सीमराधिका पदाब्ज भक्ति साधिका तदंग राग पिंजर प्रभाति पुंज मंजुलाम सुरोचिषाति शोभितां कृतां जनाधिगंजनां भजे कलिंद। निनीं ब्रजेन्द्र सूनु राधिका हृदि प्रपूर्य माणयोर महारसाब्धि पूरयो रिवाति तीव्र वेगतः बहि समोच्छलन नव प्रवाह रूपिणी महं भजे कलिंद। जिनीं विचित्र रत्नबद्ध सत्तटद्वय श्रियोज्ज्वलां विचित्र हंस सारसा द्यनंत पक्षि संकुलां विचित्र मीन मेखलां कृताति दीन पालितां भजे कलिंद नंदिनीं। अंजनीं वहन्ति कां श्रियां हरे मुदा कृपास्वरूपिणीं विशुद्ध भक्ति मुज्ज्वलां परे रसात्मिकां विदुः सुधा श्रुतिं त्वलौकिकीं परे सवर्ण रूपिणीं भजे कलिंद। जिनीं सुरेन्द्र वृंद वंदितां रसादधिष्ठिते वने सदोपलब्ध माधवाद भूतैक सदृशोन्मदां अतीव व्यूहलामिवत्
चलत तरंग दोर्लतां भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह भंगिनी प्रफुल्ल पंकजाननां लसन्नवोत्पलेक्षणां रथांगनामयुग्मकस्तनीमुदार हंसिकां नितंब चारुरोधसां हरे प्रियां रसोज्ज्वलां भजे कलिं इनीं समस्त वेदमस्तकैरगम्य वैभवां सदा महामुनीन्द्र नारदादिभिः सदैव भावितां अतुल्य पामरैरपि श्रितां पुमर्थ शारदां भजे कलिंद तदष्टकं बुधस्त्रिकालमादृतः पठेत् कलिंद नंदिनीं हृदा विचिन्त्य विश्ववन्दितां इहैव राधिकापते पदाब्ज भक्तिमुत्तमामवाप्य ध्रुवं भवेत् परत्र तत्प्रियानुगः इहैव राधिका करुणा कुशल भानुकुलमणि मेरे हो तुम ही सिर धनी स्वामिनी सोजू विनती करें प्रेम छके मुख यो उच्चरें। हे श्री यमुना जी, आप हमारी स्वामिनी जी की प्रिय सखी हो, आप कृपा करो हमें नित्य निरंतर स्वामिनी जी की परिचर्या मिले, अखंड वृंदावन धाम मिले। यमुना रस रानी, लता, रजरानी, खगमृग, पशु पंछी सबकी महाप्रभु ने वंदना की। श्री कृष्णदासी, मनोहरी, ये दो नवसखियां और प्रिय पूर्ण समर्पित गांगूजी, गोविंदाजू, रंगाजू, मेधाजू, सेवाजू, नंदाजू और भी निज परिकर और सेव्य प्राणाराध्य श्री राधा वल्लभ लाल जी। संबत विक्रम संबत 1590 की कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी, जो आज पाटोत्सव मनाया जाता है, महाप्रभु श्री वृंदावन धाम में प्रवेश किए थे। विक्रम संबत 1590 की कार्तिक शुक्ला आज जो त्रयोदशी, बड़ा सुंदर रूप, नेत्र नहीं तो राधा वल्लभ लाल जो कोटि कंदर्प दमनी रूप वाले हैं। मोहन मदन त्रिभंगी लाल, नाम श्री राधा वल्लभ लाल। लय स्वरूप वृंदावन आए, बास हेत संपत्ति सब लाए। रसिकन जननी मन पूरन काम, प्रगट कियो वृंदावन धाम। श्री वृंदावन अनादि अनंत है। बहुत सुंदर एक कुंज, जहां आसपास शास्त्रों की संख्या में शुक, शारिका, मयूर आदि
कोलाहल कर रहे हैं। यमुना जी मंडलाकार से यमुना जी वृंदावन को घेरे हुए, कोई जगह ऐसी नहीं जहां यमुना जी ना हो। दिव्य वृंदावन प्रकट हो गया। महाप्रभु की जो ही यमुना जी का पूजन करके दोबारा वृंदावन की तरफ दृष्टि की तो दिव्य वृंदावन पर संपूर्ण कृष्णदासी मनोहारी गोविंदा गांगू रंगा मैदा सेवानंदा जितने परिकर के थे सब दिव्य वृंदावन को देख रहे हैं। पंचकोशी ये वृंदावन महारानी जी का निज घर है। कार्तिक सुदी 13 को इस राधा कुंजवाटी वृंदावन, गोष्ठ वृंदावन, गोपी वृंदावन, नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन, सर्वप्रथम महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो अपने इष्ट देव जी को यमुना जी के पास मुख प्रक्षालन किया, फिर डोला कहाँ महाप्रभु राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान करें, ये स्थान चयन कर रहे हैं। आज हमारे यहां वृंदावन का भी प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। राधा वल्लभ लाल जी का तो पाटोत्सव और वृंदावन का प्राकट्य उत्सव। कोई कह सकता है कि वृंदावन अनादि है, तो इसमें प्रकट क्या किया? नेत्रों में प्रकट किया। जितना निज परिकर है सबके नेत्रों में चिदानंद वृंदावन तो हमारे लिए तो आज ही वृंदावन प्रकट हुआ ना। जब से वृंदावन को हमने देखा तभी महाप्रभु ने अपने निज जनों की दृष्टि में हित वृंदावन देखने की दृष्टि दी तो सबके नेत्रों में वृंदावन प्रकट हुआ। आज वृंदावन का दिव्य रूप हमारे निज हरिवंश चरण आश्रित जनों ने देखा श्यामा श्याम का निज महल वृंदावन, अद्भुत कुंज निकुंजे। कुंज के एक लता के एक पत्ते की बराबरी वैकुंठ नहीं है, ऐसी शोभा है। वृंदावन दुति पत्र की उपमा को कछु नाहि, कोटि कोटि वैकुंठ होते ही सम कहे न जाए। देखा प्रियाजू की दासियां करधनी और नूपुर और कंकड़ की रुंझुन रुंझुन धुनी करती हुई राधा वल्लभ लाल जी विराजमान है श्यामा श्याम और उनकी सेवा में। अद्भुत तरुलता खग मृग पशु पंछी दिव्य चिदानंद वृंदावन सबके नेत्रों में प्रकाशित हो गया। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी की दृष्टि से निज जनों ने श्री वृंदावन के चिदानंद स्वरूप का दर्शन किया। आज कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी तिथि को, इसीलिए वृंदावन का भी प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। वृंदावन अनादि है, परंतु हित महाप्रभु ने इस दिव्य वृंदावन को, चिदानंद वृंदावन को अपने जनों में प्रकाशित किया, इसलिए आज वृंदावन का प्राकट्य उत्सव। ऐसा नहीं है कि 500 वर्ष से ही वृंदावन प्रकाशित है, 500 वर्ष के पहले वृंदावन नहीं। वृंदावन तो अनादि और अनंत है। राधा वल्लभ महाराज और आचार्य चरण कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी को आए, अपने निज जनों को दर्शन कराया वृंदावन का, इसलिए वृंदावन का प्राकट्य उत्सव कहते हैं। नहीं तो अनादि अनंत नित्य अखंडित स्वयंभू वृंदावन सच्चिदानंद कब से है, कोई इसकी तिथि तारीख थोड़ी है। जहां माया काल का प्रवेश नहीं, अनुपम भूतल पर प्रकाशित वृंदावन, ऐसे देदीप्यमान वृंदावन को हम पार्थिव नेत्रों से नहीं देख सकते। वो हरिवंश महाप्रभु के द्वारा प्रदत्त नेत्रों से, आचार्य की दिव्य दृष्टि से, हित नेत्र से सबने वृंदावन को देखा। आचार्य चरण ने उस समय वृंदावन की जो शोभा प्रकाशित हुई उसको अंकित किया। वो श्रीमद चतुरासी जी के पद में है। प्रथम यथामति प्रणमो श्री वृंदावन अति रम्य
श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य, वर यमुना जल सिंचन दिन ही शरद बसंत, विविध भांति सुमनस के सौरभ अलिकुल मंत, अरुण नूत पल्लव पर कूजत कोकिल कीर, निर्तन करत सिखी कुल अति आनंद अधीर, बहत पवन रुचिदायक शीतल मंद सुगंधु, अरुण नील शीत मुकुलित, जहाँ तहाँ पूषण बंद। मैं सर्वप्रथम महामहिम चिदानंद स्वरूप अत्यंत रमणीय श्री धाम वृंदावन को यथा बुद्धि प्रणाम करता हूं। महाप्रभु मैं वर्णन करता हूं ऐसा नहीं कहा। वृंदावन की जब चिदानंदमयी शोभा प्रकाशित हुई तो कहा जैसी मेरी बुद्धि में प्रकाशित हो रही पहले मैं प्रणाम करता हूं। प्रथम यथामति प्रणवं, पहले मेरी जैसी बुद्धि में वृंदावन आया है मैं उसे प्रणाम करता हूं, क्योंकि बिना लाडली जी की कृपा के वृंदावन मन में भी स्फुरित नहीं हो सकता। उपस्थित होना, दर्शन करना, वास करना, ये तो बहुत दुर्लभ बात है। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य, मन से भी कोई सोच नहीं सकता श्री धाम वृंदावन। एक बार वृंदावन नहीं बोल सकता। कितने प्राणी हैं, मनुष्य पशु पक्षी, कितने प्राणी हैं, कितने बोलते हैं वृंदावन, कितने बोलते हैं राधा। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। कैसा वृंदावन? बोले श्री धाम वृंदावन यमुना दी के द्वारा सिंचित, वर यमुना जल सिंचन दिन ही शरद बसंत। वायु चलती है, यमुना जी की तरंगों से नन्ही नन्ही फुइयां लेकर वृंदावन का सिंचन करती है। यहाँ की परम पवित्र वायु आप वृंदावन महिमामृत में सुन चुके हैं। और वृंदावन में दो ऋतुओं का राज्य रहता है, शरद और बसंत। नित शरद बसंत मत्त मधुकर कल, बहुपतत्र नाद ही कर्णम। यहां निरंतर शरद और बसंत। वर यमुना जल सिंचन दिन ही शरद बसंत, और दोनों महामहिम प्रेम उन्मत्तता प्रकट करने वाली ऋतुएं हैं। विविध भांति सुमनस के सौरभ अलिकुल मंत्र। श्री वृंदावन में नाना प्रकार के पुष्प खिले हुए हैं, जिनके सौरभ से अली भौरे मधुकर पराग का पान करके उन्मत्त हो रहे हैं। अरुण नूत पल्लव पर, बसंत ऋतु हर समय रहती, तो बसंत ऋतु में जैसे नवीन नवीन पल्लव प्रकट होते हैं, वैसे पल्लव प्रकट हो रहे हैं। उन पल्लवों में छुप करके कोकिला बैठी हुई गान कर रही प्रिया प्रीतम के यश का। कहीं सुख सारिका बैठी हुई राधा यशो मुखर मत खगावली के, तो अरुण नूत पल्लव पर कूजत कोकिल कीर। कहीं सुख सारिका, कहीं कोकिला बैठे हुए प्रिया प्रीतम का यश गान कर। निर्तन करत सिखी कुल अति आनंद अधीर, अति आनंद में अधीर होकर मयूरी मोर नृत्य कर रहे। प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी देख करके अति आनंद में अधीर होकर मयूरों के झुंड मयूरियों के साथ नृत्य कर रहे। बहत पवन रुचिदायक शीतल मंद सुगंध। प्रिया प्रीतम को सुख प्रदान करने के लिए हितसो त्रिविध समीर बहे, जैसी रुचि जहि काल मधुर मधुर कल कोकिला कोजत मोर मराल। जैसी प्रिया प्रीतम की रुचि वैसी शीतल मंद सुगंध वायु बह रही।
शीतल सी यमुना जी की नन्ही नन्ही फुइयों को लेकर, सुगंधित वृंदावन के पुष्प पराग को, यमुना जी में खिले हुए कमलों के पराग को लेकर सुगंधित वायु और मंद वृंदावन के वृक्षों का स्पर्श करके धीमी धीमी वायु प्रिया प्रीतम को सुखद हो। हितसों प्रेम सो हितसों त्रिविध समीर बह, जैसी रुचि जही काल, मधुर मधुर कल कोकिला कूजत मोर मराल। आह, मयूर नृत्य कर रहे, सुख सारिका गान कर रही, कोकिला कूज रही, हंस कलरव कर रहे हैं, शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है। अरुण नील सित मुकुलित, जहां तहां पूषण बंधु। जल में स्थल में जहां देखो अरुण लाल वर्ण के, नील वर्ण के, श्वेत वर्ण के, कंचन वर्ण के कमल खिले हुए, जल और थल दोनों जगह में जहां तहां जिधर देखो उधर कमल खिले हुए हैं। और वहां अति कमनीय विराजत, मंदिर नवल निकुंज। नवल निकुंज में सुंदर महल बना हुआ है और वहां विराजमान है हमारे प्राणाराध्य। अति कमनीय, ऐसे कमनीय वृंदावन में, कमनीय महल में श्री प्रिया प्रीतम सेवत सगन प्रीति जुत, दिन मीना ध्वज पुंज। मीना ध्वज कहते हैं काम को, सगन माने अपने परिकर के साथ करोड़ों कामदेव यहां सेवा में लगे हुए हैं। बोले काम का प्रवेश निकुंज में कैसे? ये ब्रह्मा के द्वारा रचा हुआ काम नहीं है। लीला पांग तरंग तैरुद भवन ने कई सा कोटि सा कंदर्पा पुरदर्प टंकृत महाकोदंड विस्फारणा। लाडली जो अपनी भ्रकुटिका ऐसे संचालन करके लालजू की तरफ देखती तो करोड़ करोड़ बाण संधान करने वाले करोड़ों कामदेवों का प्रादुर्भाव हो जाता। वो सब यहां सोहनी लगाते हैं, वो सब यहां सेवा करते हैं। लीला पांग तरंग तैरुद भवन ने कई सा कोटि सा कंदर पापुर दर्प टंकृत महा कोदंड विस्फारणा। तारुण्य प्रथम प्रवेश समय यस्या महामाधुरी। ये हमारी स्वामिनी जो भ्रकुट निर्जित मदन मंद सस्मित बदन किए रस विवश घनश्याम पिय गोरी। दिव्य प्रमोद रससार निजांग संग पीयूष बीच निचय रविसेचयंती। कंदर्प कोटि सर मूर्छित नंद सोनु, संजीवनी जयतिकापि निकुंज देवी। निकुंज देवी सी किशोरी जी की मंद मुस्कुराहट और तिरछी चितवन से प्रकट हुए करोड़ों करोड़ बाण संधान करने वाले कामदेव किसको? अनंत महिमाशाली भगवान को प्रेम मूर्छित कर देते हैं। वो सेवत सगन प्रीति जुत, दिन मीन ध्वज पुंज। करोड़ों कामदेव यहां वृंदावन महल की टहल में लगे हुए हैं, जो लाडली जू की भ्रकुट से प्रकट हुए। ब्रह्मा के द्वारा प्रकट हुए काम के पास 5 बाण हैं, पुष्प बाण, और श्री जी के द्वारा जो प्रकट हुए भ्रकुट से उनमें करोड़ बाण संधान करके, क्योंकि अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी श्री लालजू को प्रेम विकल कर देते हैं। ऐसी जगह रसिक राशि जहां खेलत, श्यामा श्याम किशोर, उभय बाहु परिरंजित, उठे उनींदे भोर। प्रभु हमारे दोनों रसिक हैं। नंद के लाल हरे मन मोल की आखिरी लाइन, जय श्री हरिवंश रसिक रस जुवती, तू लय मिली सखी प्राण अकुर। हे रसिक और हे रस, प्रिया जो रस भी हैं और रसिक भी हैं। तो रसिक रस जुवती और लालजू महाराज अगले पद में पहुंचे, जैसी हित हरिवंश रसिक नव रंग पिया, भ्रकुटी भौ तेरे खंजन लराऊं, अधर अरुण तेरे कैसे के दुराऊं। हे रसिक नवरंग पिया, तो रस रसघन मोहन मूर्ति, दोनों रस हैं और दोनों रसिक हैं, दो चकोर दो चंद्रमा। ऐसे रसिक राशि श्री श्यामा श्याम नवीन किशोर अवस्था ऐसे निज महल में वृंदावन में खेल रहे।
कैसे कैसी शोभा दिखाई दे। बोले उभय बाहु परिरंजित उठे उनी दे भोर। भोर का समय है, शोभा दिखाई दी, गलबैया दिए हुए युगल सरकार उठ रहे हैं। कनक कपिस पट शोभित सुभग सावरे अंग नील बसन कामिनी उर कंचुकी कसुभी सुरंग। कसुभी रंग की कंचुकी धारण की हुई और पूर्ण नीलांबर धारण की हुई हमारी प्रियाजू और पीतांबर धारण की हुई सांवरे अंग पर श्री लालजू महाराज, ऐसी शोभा गलबैया दी हुई प्रातःकालीन वेला है, अलसाए हुए उठ के आ रहे हैं। अद्भुत प्राण हर लेने वाली शोभा, जब विशाल नेत्रों से ऐसा लग रहा है आलस से घूर्णित नेत्र है और कैसे चल रहे हैं। गौर श्याम अभिराम रंग भरे लटकी लटकी पग धरत अवनी पर आज प्रभात लता मंदिर में सुख बरसत अति हरसी युगल वर। और प्यारी जू प्यारे जू विविध शोभा का इसमें वर्णन है। थोड़ी ही देर में रंग बदला, सखियां ताल रबाब मुरज ढप बाजत मधुर मृदंग सरसु कति गति सूचत वर बांसुरी मुख चंग। रबाब मुरज ढप मधुर मृदंग ये ताल से बज रहे हैं और लालजू अपने अधरों पर बांसुरी बजा रहे हैं। कोई सखी मुखचंग बजा रही, कोई बहुत उत्तम गति से गान कर रही है। तो ये प्यारी जू और प्यारे जू की प्रतिपल नवीन नवीन लीला है। सखियां ताल रबाब मुरज ढप बाजत मधुर मृदंग सरस उकति गति सूचत वर बांसुरी मुखचंग। नई नई धुनिया नए नए ताल से जब बज रहा है तो हमारे युगल सरकार दो मिली चाचर गावत गौरी राग अलाप मानस मृग बल बेधत भ्रकुटी धनुष दृग चाप। श्यामा श्याम मिलित स्वर में उच्च स्वर से गौरी राग अलाप करके चाचर गा रहे हैं और भ्रकुट रूपी धनुष पर द्रग रूपी बाण को संधान करके बलपूर्वक लालजू के मन रूपी मृग को प्रियाजू बेध रही है गाद करते। ये महारस की बात है। दो मिली चाचर गावत गौरी राग अलाप मानस मृग बल बेधत भ्रकुटी धनुष दृग चाप। धनुष कौन सा? भ्रकुटी काम को दंड और बाण नयन सर, बाण की नोक कज्जल रेख अनी। बेधत कहा? बोले लालजू के मन रूपी मृग को, भ्रकुटी काम को दंड नयन सर कज्जल रेख अनी। श्यामाजू आजू बनी मानस मृग बल बेधत भ्रकुटी धनुष दृग चाप। अब दो कर तारी नु पटकत लटकत इत उत जात। सुबह प्रातःकालीन में बसंत का संयोग माना जाता है, इसलिए बसंत में नित्य होरी हमारे यहाँ होती। तो दो कर तारी नु पटकत लट, ये महाप्रभु सबको दिखा रहे हैं। ये तो लीला गान हो रही है, वहां सब कोई देख रहा है वृंदावन की दिव्य लीला को जो महाप्रभु के साथ है, और आज भी दिखा रहे हैं जो उनकी शरण में है मन वचन कर्म से। ये लीला उसी के हृदय में स्फुरित होती है जो मन क्रम वतन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवंश उपासी नर्क स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है। एकमात्र मन वचन कर्म से जय हरिवंश।
अब नरक मिले, स्वर्ग मिले, अपवर्ग मिले, न इसकी आस है न त्रास है। मनव्रत जो हरिवंश तजो भजो रे तो मैं स्त्री हरिवंश दुहाई। हरिवंश की कसम है, यदि हरिवंश को छोड़कर और किसी का सुमिरन, और किसी का चिंतन, और किसी का आश्रय हो, जो हरिवंश तजो भजो रही तो मोहि श्री हरिवंश दुआ, तब ये जो प्यारो ढूम क्षमते ने अच्छी सुखादी नाम तो ध्यानगम, ये दिव्य लीला तब उसके हृदय में स्फुरित होती। दो कर तारी नु पटकत लटकत इत उत जात, हो री बोलत अति आनंद कुल का, हो री बोलत अति आनंद कुल। दोनों प्रिया प्रीतम तारी पृथक, ताल रबाब मुरज ढब वेणुवंशी ये सब बज रहे हैं। दोनों हो रही है, हो यहां नित्य हो रही है, यहां नित्य वसंत है, इसलिए नित्य हो रही है। हो री बोलत अति आनंद कुल। दोनों नृत्य करते हैं, दोनों गान करते हैं, ताली पटकते हुए हो रही है ऐसे बोल रहे। रसिक लाल पर मेलत कामिनी बंदन धूरी। बंधन श्री लाडली जू सखियों के साथ श्री लालजू के ऊपर गुलाल बंधन, ऐसे पूरा आकाश रंग बिरंगा हो रहा है। तो लालजू पिय पिचकारी नु छिरकत तकी तकी कुमकुम पूरी। जहां जैसा रंग पड़ना चाहिए, बड़े खिलाड़ी युगल सरकार है, वैसे ही श्री लालजू महाराज प्रियाजू के श्री अंगों में पिचकारी से रंग भर रहे, और लाडली जू बंधन अबीर गुलाल श्री लालजू के ऊपर डाल रहे। लीला बदली। सामने दृश्य आया चंदन कुंज। चंदन के कुंज में, चंदन के वृक्ष में सुंदर हिंडोला पड़ा। अरे महासुख। कबहू चंदन तरु निर्मित तरल हिंडो, चढ़ी दो जन झूलत फूलत करत कलो। दोनों युगल सरकार चंदन के वृक्ष में झूला पड़ा हुआ है, चंचल झूला जिसकी लंबी पैंग जा सकती। युगल सरकार पहले से ही सखियों ने सिंहासन की व्यवस्था सजा रखा, विराजमान हुए। अब दोनों युगल सरकार चढ़ी दो जन झूलत फूलत करत कलो। फूल रहे, हृदय में बड़ी फूल, उसी फूलन को देखकर सखियां फूली रहती हैं। ये वो सच्चिदानंद परम तत्व की बात कर रहे हैं जो बड़े बड़े मुनियों के ध्यान में भी नहीं आते हैं, उनको सखियां देख रही, दोनों फूल रहे। कैसे फूल रहे? बीच बीच प्रीतम चित चोरत प्रिया नैन की कोर, झूलत दो नवल किशोर। झूलते झूलते प्रिया जो ऐसी दृष्टि से देखती, लालजू का चुराया हुआ चित्त बार बार चुरा रही है। थोड़ी पैंग बढ़ती है, वर हिंडोर झकोरन कामिनी अधिक डरा। स्वामिनी जी बहुत सुकुमार तत्व है, सखियां थोड़ी पैंग बढ़ा देती है, स्वामिनी जी डर जाती है। तो पुलकी बेपथ अंग प्रीतम उर लपटा। श्री लाडली जू लालजू के से गले लगे। बस सखियां यही देखकर आशीर्वाद देती, और सब सखियां ही है वहां चिदानंद में। माला, केस पास का बंधन, कुंडल, ये सांसारिक कोई मायाकृत थोड़ी, सब चिदानंद भजन करने वाले महापुरुष। कोई कुंडल बने, कोई हार बने।
थोड़ी देर यही शोभा देखने को मिले, प्यारी जू और प्यारे जू झूला में, वर हिंडोर झकोरन कामिनी अधिक डेरा, पुलक पुलक प्रीतम बेपथन। क्या किया? अरुझी बिमल माल कंकन सो, जो लाडली जू ने ऐसे कर कमल किया तो कंकन और माला, उर्माला लालजू के लाडली जू को कंकन, हाथ यहां बंद गया। अरुझी बिमल माल कंकन सो, और लालजू का कुंडल, लाडली जू की कचडोर, जो बात ये यहां लग गया, यहां से नहीं हिल सकते, यहां से नहीं हिल सकते। अब दो लोग, अरुझी बिमल माल कंकन सो, कुंडल सो कचडोर, और वे पथ जुत क्यों बने विवेचत, आनंद बढ़्यो न थोर। निरखी निरखी फूलत ललितादिक, विविमुख चंद्र चकोर, दयाशीष हरिवंश प्रशंसत, करी अंचल की छोर। चिरजीवो चिरजीवो, ऐसे ही आनंद, ऐसे ही रंग करो निशिवासर, वृंदा विपिन कुटी अभिराम। हित चिंतक निज चेरिनु, वो शोभा देख उर आनंद ना समात। कहीं मेरी ही नजर न लग जाए मेरे प्राणाराध्य को। तिनका तोड़ती है, अंगुलियां चिपकाती है, बलिहारी जाती है। निरखी निपट नयनन सुख, तृण तोरत बलि जात। अति उदार विवि सुंदर, सुरत सूर सुकुमार। जैसे हित हरिवंश करो दिन, दो अचल विहार। परम उदार शिरोमणि श्री श्यामा श्याम, ऐसे ही दोनों आनंद लो, ऐसे ही नित्य विहार करो। आचार्य चरण के प्रताप से समस्त निज परिकर ने देखा श्री धाम वृंदावन का चिदानंदमय स्वरूप। बड़ा महामहिम वृंदावन है। ध्यान से सुनना, आपको जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं प्राप्त होने वाला वो वृंदावन आपको प्रदान कर देगा। जय जय श्री वृंदावन रसिकन प्राण है, प्रभु पद दाता सबन रहस्य की खान है। निश्चित प्रियालाल के साक्षात्कार की योग्यता वृंदावन प्रदान करता है। प्रभु पद दाता सबन रसहि की खान है। श्री वृंदावन धाम की जय हो, जय हो, जय हो। श्री वृंदावन रसिक जनों का प्राण जीवन सर्वस्व है। एकमात्र वृंदावन का आश्रय भरोसा कर ले तो प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करा देने में समर्थ है। गौर सावल चरणारविंदों को प्रकाशित करने में समर्थ है। समस्त रसों की खान है। प्रभुपद पंकज दाता, ये सामर्थ्य किसी तपस्या में, किसी योग्यता में नहीं है, ये वृंदावन धाम प्रदान करता है। और एक बार जब दरवाजा खुल गया तो फिर खुल गया। फिर ऐसा थोड़ी होता है ओ पहले फिर खुल गया तो खुल गया। कैसे पापी करत आन जो बास है, दूरी होत तत्काल तासु की त्रास है। भीषण से भीषण दुख वृंदावन वासी को सता नहीं सकता। ये हम अपनी छाती की बात कहते हो, कितने अनुभव की बात कहते हैं। ये कलह कलेश न व्यापै ईठा, ठौर विस्तुते न्यारी। नागरी दासी जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी। हमारी सब ही बात सुधारी, कृपा करी श्री कुंज विहारी नर श्री कुंज विहारी। हे भगवान की महिमा से भी महामहिमाशाली भगवान का धाम है, जो पतितों को भी परम पावन करके भगवान को अधीन करा देता है, प्रभु को अधीन। कैसे पापी करत आनि जो बास है, दूरी होत तत्काल तासु की त्रास है। ये श्रीधाम वृंदावन है। अनंत जन्मों के कोटि पापार्जित पूरा आग लगाकर उसे नष्ट कर दे। कैसे वो पापी करत आनि जो बास है,
दूरी होत तत्काल तासु की त्रास है, तत्काल त्रास जुजात ताको होत निर्मल गात है। पावत महल की टहल जहां तु सहचरिन को वास है, तत्काल त्रास जुजात ताको होत निर्मल गात है। पावत महल की टहल जहां नित सहचरिनु को वास है। दर्शत जुगल छवि नैन अनुपम करत गुण को गान है। जय जय श्री वृंदावन रसिकन प्राण है। जय जय श्री वृंदावन अति शोभामयी, पिय प्यारी को धाम प्रेम विधि निर्मयी। ये अद्भुत छटा बिलो की द्रगन सुख होत है, निर्तत जुगल किशोर सुजगमग ज्योति है। ज्योति जगमग होत तिनकी कहा शोभा गाइए, 10 9 चरण के चिन्ह श्री यमुना पुलिन में पाइए। गावत सुमोर मराल जिनकी केली कल नित नित नई। जय जय श्री वृंदावन अति शोभामयी। जय हो वृंदावन धाम की जय हो, जो अत्यंत शोभामय है। ये प्रिया प्रीतम का धाम है जो प्रेम विधि के द्वारा निर्मित है। श्री वृंदावन की अद्भुत छटा को देखकर नेत्रों को अपार अद्भुत महान सुख प्राप्त होता है। जहां युगल किशोर नृत्य करते हैं, जिनकी श्री अंग कांति से ये वृंदावन प्रकाशित हो रहा है, जगमग जगमग, इनकी शोभा का गान कौन कर सकता है। प्रिया प्रीतम के 19 चरण चिन्ह जहां यमुना पुलिन में सदा चिन्हित दिखाई देते हैं, जहां सुक पिक मयूर हंस आदि पंक्षीगण श्यामा श्याम की नवीन नवीन लीलाओं का गान करते हैं, ऐसे अत्यंत शोभामय श्री वृंदावन की जय हो जय हो। जय जय श्री वृंदावन सब सुख मूल है, सप्तद्वीप 9 खंड नया समतूल है। लोक चतुर्दश भ्रमत मिटत नहीं शूल है, जाको सेवन करत न ये बड़ी भूल है। बड़ी भूल छोड़त कूल जमुना, जहां तहां भ्रम्यो फिरे। तजी अमृत फल खात विष को दुख सागर क्यों तरे। तजी और सब भजी राधिका पद, मान मन में फूल है। जय जय श्री वृंदावन सब सुख मूल है। श्री धाम वृंदावन की जय हो, समस्त सुखों के मूल वृंदावन की जय हो। पृथ्वी में 7 द्वीप है, जम्बू, प्लेक्ष, शालमली, कुश, क्रौंच, शाक, पुष्कर। ये जम्बू आदि द्वीपों में सबसे अलग ये भगवत स्वरूप भूमि है। जैसे जम्बूद्वीप में 9 खंड, अजनाब, किम पुरुष, हरि, इलावर, तरम्बक, हिरण्यमय, कुरु, भद्रवास, केतुमाल। कोई भी वृंदावन की समानता करने वाला ना धाम है, न तीर्थ है, न द्वीप है, न खंड है। ऐसे प्रिया प्रीतम का निज महल, नित्य केल स्थली, राधा कुंजवाटी, निकुंज श्रीधाम वृंदावन है। यहाँ श्याम श्यामा नित्य विहार करते हैं, इसकी समानता कोई नहीं कर सकता। इसलिए हृदय की शूल को मिटाने के लिए अब कोई भूल मत करो, कोई पापाचरण मत करो, श्रीधाम वृंदावन का आश्रय ले लो। श्रीधाम वृंदावन का आश्रय तजी और सब भजी, राधिका पद मान मन में फूल है। सब कुछ एक न एक दिन छूट जाएगा, कुछ साथ लेके नहीं जाओगे। श्री श्यामा श्याम का आश्रय लो, खूब राधा राधा नाम जप करो। प्रिया प्रीतम की सेवा में अपने चित्त को जितना लगा सको, उतना ही आनंद को प्राप्त होगे। जय जय श्री वृंदावन कहा महिमा कहो, मोमतियेति नाहि अंत ताको लहो। शेष महेश सुरेश न पावत पार को, अजमति हु बौराय करत जु विचार को। विचार को बौराय अजमति कहा गुण वर्णन करूं। अति दिव्य जटित मणि भूमि सुध्यान कैसे हो धरूं। निशि दिवस करत विचार ये, आकाश
फल कैसे गहो, जय 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 श्री वृंदावन कहा महिमा कहो। वृंदावन धाम की जय हो जय हो। इसकी महिमा का मैं क्या वर्णन करूं, मेरी अल्पमति में इतनी सामर्थ्य नहीं जो वृंदावन की महिमा का अंत पा सकूं। इसकी महिमा का पार तो शेष महेश सुरेश भी नहीं पा सके। ब्रह्मा जी की बुद्धि बौरा गई, विचार करते करते इसका पार नहीं पा सकी। अतः मैं श्री वृंदावन के गुणों का क्या वर्णन करूं। जहां की भूमि अत्यंत दिव्य मणियों से जटित है, उसका कैसे ध्यान करूं। रात दिन ये विचार करता हूं, किंतु जैसे बौना आकाश फल को तोड़ नहीं सकता, ऐसे इसकी महिमा को मैं अल्पमति क्या वर्णन कर सकूं। श्री बनराज ही मस्तक नाइए, जय जय श्री वृंदावन। श्री बनराज ही मस्तक नाइए, याही के परताप जुगल पद पाइए। कार्तिक शुद्धि तेरस को जन्म जुजानिए, दुती प्रभु को रूप सुता को मानिए। मानि प्रभु को रूपता को बिटप बेली भ्राजही, भानु जाके तीर दो श्याम श्यामा राजही। वृंदावन हित रूप मंगल रसिक जन सुखदाइए, जय जय श्री बनराज मस्तक नाइए। याही के परताप जुगल पद पाइए। श्री वृंदावन को प्रणाम करके, श्री वृंदावन को नमस्कार करके, श्री वृंदावन की रज लगा करके रसिकों का सेवन करते हुए श्री जी की प्राप्ति होती है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने वृंदावन की महिमा को प्रकाशित किया। श्री राधा वल्लभ लाल को विराजमान करके अष्टपहर सेवा का विधान किया। हमारे जीवन में अष्टपहर है। आठों पहर प्रिया प्रीतम के दिनचर्या में नहीं है। सूर्य चंद्र के विभाग से ये सब 8 पहर हैं। जब सूर्य चंद्र नहीं तो विभाग क्या है। जिस समय प्रिया प्रीतम की जो इच्छा होती है, ये सब सखियां हैं, आप पढ़ना सभा मंडप लीला में। दिवस जामिनी ऋतु ये सब सखियां हैं। चंद्रमा सूर्य ये सब सखियां बनती है। जिस समय प्रभु की इच्छा जैसी हुई वैसे ही काल प्रकट हो जाता है, वैसे ही ऋतु प्रकट हो जाती है, वैसे ही शोभा प्रकट हो जाती है। महाप्रभु ने कानन देखताए तहां ऊंचो थल रविजा तट जहां, प्रभु डोलाते ठाव जो धर्यो ब्रजवासिन मिले आदर करो। महाप्रभु ने देखा ऊंची ठौर, बहुत सुंदर सुंदर लताएं, जहां मयूर नृत्य कर रहे हैं, कोकिला कुहुक रही है। श्री राधा वल्लभ लाल जी को वहां विराजमान किया। बहुत से ब्रजवासी जन जब सुने कि एक हरिवंश चंद्र जी पधारे हुए हैं, साथ में राधा वल्लभ लाल जी, बड़े भावुक ब्रजवासी हैं। कोई माखन, कोई दही, कोई दूध ले ले करके महाप्रभु के सामने दधि भाजन जु भेंट ले आए, दय सन्मान सबे बैठाए। लता भवन, पहले से मानो लताओं ने सुंदर लता भवन का निर्माण कर रखा। देखते ही मन में आ गया यहां प्रभु को विराजमान। ऊंची ठौर देखी, लता भवन देखा, श्री राधा वल्लभ लाल को विराजमान किया। देखी परमानंदे मन में कहें महाराज बसो ही वन में बसी हमको सुख दीजिए, चाहिए तेती भूमि सुलीजय। जो ब्रजवासियों की मुखिया थे उन्होंने कहा महाराज बड़ा सुख मिला राधा वल्लभ जी के दर्शन से, आपके दर्शन से परिकर, अब आप यहीं विराजमान करें और जितनी भूमि आपको चाहिए मैं वृंदावन की देता हूं। जब ब्रजवासी सब दर्शन कर रहे हैं, कोई दधी, कोई मक्खन, कोई मिष्टान महाप्रभु के सामने लाए। हितजू महाराज देखा निर्जन, कोई वास नहीं कर रहा है। जिस समय 500 वर्ष पहले आए, इस क्षेत्र में कोई वास नहीं कर रहा है, निर्जन। बहुत हार्दिक प्रसन्नता हुई कि राधा वल्लभ लाल को दुलार करने में बहुत सुख मिलेगा। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने ब्रजवासियों को बहुत प्यार दुलार किया। तो जो मुखिया थे ब्रजवासी, तब तो मगन भय ब्रजवासी, दीनी कर कमानिक गासी, लीजय भूमि गोसाई, इतनी पहुंचे
तिहारो जितनी। महाप्रभु से कहा कि हमारी इच्छा है आप इस धनुष पर तीर चढ़ाइए और इधर छोड़िए, और जितनी दूर तीर गिरेगा उतनी भूमि में हम आपको दे देंगे। महाराज हितजू महाराज ने तीर चढ़ाया और छोड़ा तो वो तीर घाट के ले जाओ, तीर घाट बड़ा रासमंडल स्थल, वहां गिरा जाके। वहां से लेके यहां तक सब महाप्रभु की भूमि थी। ब्रजवासियों ने हितजू महाराज को कहा इतनी भूमि आपकी है, आप अपने ठाकुर जी के लिए जैसी लीला भूमि जैसे आप वैसे व्यवहार कर सकते हैं। समस्त भूमि मुखिया जी ने लिख दी, प्रदान कर दी। तीर के छोड़े जाने वाले स्थान से लेकर तीर गिरने वाले स्थान तक फैली हुई भूमि महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी को दे दी। बनरानी राखे गई बाही, नित बढ़े आनंद तिहि मित नाही। रोज ब्रजवासी सुंदर सुंदर भोग ला रहे, राधा वल्लभ जी का भोग लग रहा है। जब वहां लौटे हैं, हम रहे हैं मदनटेर में, रहे ऊपर वाली कुटिया में बहुत, तो वहां अनुभव भी हुआ है, क्योंकि संपूर्ण भूमि राधा वल्लभ लाल की वृंदावन है। तो मदनटेर जो है ऊंची ठोर राधा वल्लभ लाल जी। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने श्री राधा वल्लभ लाल की 8 पहर सेवा स्थापित की। बड़े धूमधाम से सेवा होती है। 5 आरती, 7 भोग, मंगला, श्रृंगार, राजभोग, उत्थापन, संध्या, शयन, निशीथ। निशीथ माने 12 बजे रात का भोग जो रखा जाता है। ये 7 भोग, मंगला, श्रृंगार, राजभोग, संध्या और शयन आरती, ये 5 आरती और 7 भोग, 8 प्रहर प्यारे जू को दुलार करना। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी को इस तरह आनंद मगन देख करके नरवाहन को एक ने सूचना दी कि कोई हरिवंश चंद्र जी नाम के आए हुए हैं और बड़ा वैभव। अब राधा वल्लभ लाल जी के पास वैभव कभी, स्वयं वैभव उनके चरणों में लौटता है। तो सब आभूषण, सब रोज नए आभूषण, नई पोशाक, नए भोग राग, सबको खूब खवाना पियाना। राधा वल्लभ लाल जी तो नरवाहन, उसने कहा कि मेरा भय नहीं है। बोले प्रभु वहां भय, वहां तो आनंद की कीच मच रही, वहां भय कौन, कोई नहीं। बोले ब्रजमंडल में तो कोई भी प्रवेश करे मेरा भय रहता है। तो बोले महाराज हमने वहां कोई भय का माहौल नहीं देखा, बिल्कुल। और बोले ना हमारे पास आए कर देने के लिए। नरवाहन जी की चलती थी, पूरे ब्रजमंडल में कोई भी प्रवेश करेगा कर, यमुना जी से कोई भी वहां जाएगा कर। उसने कहा हम देखते हैं कैसे हैं हरिवंश चंद्र। नरवाहन भय गांव निवासी, वार पार में एक मवासी। जाकी आज्ञा को न टारे, जो टारे ते चढ़ कर मारे। महाबलवान सेना साथ रखते थे। बस कर लियो सकल ब्रजदेश, तात्वे दर्पे बड़े नरेश। बादशाह के बचनन टारे, मन आवे तो दगरो मारे। किसी की कुछ न सुनना, बादशाह की भी बात न सुनना। सेना आवे तो सेना उसके पास थे, साथ में लड़कर मार देते। नरवाहन ने कहा कि मेरी शक्ति का परिचय हरिवंश चंद्र जी को नहीं, चलो मैं अकेले गुप्त रूप से जाता हूं, पहले देखता हूं। सेना को बाहर रोक दिया। जे ही वहां गया तो नवलदास जी से महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी चर्चा कर रहे थे प्रियाजू की रूप माधुरी की। नरवाहन दूर से छुप करके लताओं से देखा महाप्रभु का करुणामय स्वरूप, और श्री जी की चर्चा कर रहे थे। तो पुलकित तो वैसे ही कंचन वर्ण महाप्रभु का श्रीअंग, कंचन अतुलित रस बरसत सदा सुख निधान बनवास। अद्भुत महिमा महि प्रगट सुंदरता की राशि। सुंदरता की राशि कनक दुति देह रुचि। कनक दुति जैसे प्रियाजू 7 कुंभ तन गोरी, ऐसे श्री हितजू महाराज। नवलदास बैरागी से प्रेममयी वार्ता हो रही थी। नरवाहन जी
लता की ओट में हित महाप्रभु को देखा तो अद्भुत रूप देख करके ही लुट गए। यद्यपि हृदय बड़ा कठोर निर्मम, कह रहे हैं ना, जाकी आज्ञा को न टारे, जो टारे ते चढ़कर मारे, मारे ही देते थे जान से। अब वो लता की ओट में आंसू चलने लगे पहली बार जिंदगी में। वो सोचा मुझे हो क्या रहा है इनको देख करके, मेरी क्रूरता जा रही है, मेरा स्वभाव बदल रहा है, और भयभीत हो गया। महाप्रभु से भय लगने लगा। ये महापुरुषों की महिमा होती है कि क्रूर कर्मा दुष्ट जनों का हृदय परिवर्तित हो जाए दर्शन मात्र से। बड़ा बलवान निर्भय प्रकृति का, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी कि जाके सामने खड़े हो जाएं, आंख मिला लें या दंडवत कर लें। जो निरंतर भजन करता है उसमें एक भागवतिक सुरक्षा, तो दुष्ट से दुष्ट पुरुष एकदम हतप्रभ हो जाता है उनको देखकर। चाहे जितना तुम अंदर अपनी उन्मत्तता को, सामने आते ही होश उड़ जाएंगे। जो भजन करने वाला महापुरुष के सामने बैठते ही तुम्हें सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे, क्या क्या सोचा था वो सब खत्म हो जाए, केवल देखते रहो और सुनते रहो। वो एकदम ऐसी स्थिति आ जाती है। अब राजा नरवाहन बहुत देर तक अपने को चलने की हिम्मत करे, लेकिन शरीर कांप रहा है, अश्रु प्रवाह हो रहा है, और अंदर अंदर लगने लगा मैंने अपना जीवन नष्ट कर दिया। ये महापुरुषों के दर्शन का प्रभाव। मैंने न जाने कितने निरपराध जीवों को मारा, हिंसा की, मैं कितना अंदर बड़ा खेद हुआ। यही महापुरुषों का प्रभाव होता है, जिनके दर्शन मात्र से अपने अवगुणों के प्रति पश्चाताप होने लगे और अपने ऊपर घृणा पैदा हो कि मैं धिक्कार है, पर आज से नहीं करूंगा, आज से मैं नाम जप करूंगा। दर्शन तय मति शुद्ध जुभई, और वहां की चरण रज उठाई, माथे पे लगाई, और जब महाप्रभु चर्चा कर रहे थे तो बीच बीच में बोलते जाते थे राधा वल्लभ, राधा वल्लभ। तो नवलदास जी बीच में श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। नरवाहन ने दो शब्द पकड़े, महाप्रभु के मुख से राधा वल्लभ और नवलदास जी के मुख से श्री हरि, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। लता भवन में बैठे, बस उनके हृदय में और अंदर ही अंदर, प्रभु मुझ अधम पर कृपा कर दो, मैं बहुत नीच हूं, मैं बहुत नीच हूं। महाप्रभु तो सबके मन की बात जानने वाले हैं। अब वो एकांत सेवन, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। पर जो उनके सैनिक थे, उन्होंने एक जैनी को पकड़ा, बड़ी नाव में करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति का व्यापार करने वाला, सब नौका से था। कहा कर दे दो, तो कर की जगह उसने लड़ाई शुरू कर दी। जो 1500 सैनिक सुरक्षा में थे, नरवाहन के सैनिकों ने सब मार के फेंक दिए और बंदी बना लिया, सारी संपत्ति रख ली और कहा इतनी संपत्ति और लाओ तब तुम्हें मुक्त करेंगे, नहीं तो तुम। अब वो कहां से उतनी संपत्ति लावे, तो उसे फांसी की सजा सुना दी। ये नरवाहन जी को बिल्कुल पता नहीं, वो तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जैनी की कल फांसी होनी, वो उसमें जेल में बंद है नरवाहन जी के। तो दासी एक भोजन देने गई तो रो रहा था कि मेरा दोष क्या। बोले दोस्त कर दे देते, काहे को युद्ध शुरू किया, अब तो तुम्हें सुबह टांग दिया जाएगा, फांसी है तुम्हारी सुबह। तो उनका किसी तरह बचा सकती। बोले हम तो नहीं बचा सकती, बचाने वाला है, तुम्हें बचा सकता है। तुम जोर से चीख चीख के कहो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अभी रात्रि में 12 बजे से शुरू करना, और जब तक बचाने वाला ना आवे तब तक तुम कह रहे ना पक्का बचाने वाला आ जाएगा। दासी चली। अब वो रात को जो ही लगा कि अब 12 बजे शुरू, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री। नरवाहन जी के कान में आवाज पड़ी, अरे ये तो मेरे गुरुजी का कोई शिष्य है। भागते हुए जेल में गए, खोलो, और नजदीक गए, हाथ जोड़कर कहा राधा वल्लभ श्री हरिवंश। बोला राधा वल्लभ श्री हरिवंश, वो तो बताया था कि बचाने वाला आ जाएगा। तो उसने, नरवाहन जी ने कहा कि
क्षमा कीजिए, हमें पता नहीं था कि आप हमारे गुरुजी के इतने कृपा पात्र हैं, कौन क्या कैसे हमें कुछ पता नहीं। बुलाया, सब जानकारी ली, तुरंत पूरा धन दो और धन दो, और हाथ जोड़कर कहा कभी गुरुजी से ये चर्चा मत चलाना। उसको कोई गुरुजी चेला जिसको कोई मतलब ही नहीं था, उसको तो परिश्रम। उसने सोचा जिनका नाम लेकर हम बच गए और संपत्ति और सम्मान प्राप्त हुआ, एक बार तो दर्शन करना चाहिए। तो धीरे से किसी से पूछा, ये राधा वल्लभ श्री हरिवंश क्या है? तो बोले राधा वल्लभ जी ठाकुर जी का नाम है, श्री हरिवंश आचार्य का नाम, वो मदन टेर में विराजमान है। हो गया, जे ही महाप्रभु के दर्शन किए निहाल हो गया। महाप्रभु से कहा सारी संपत्ति लेकर मुझे दीक्षा दे दो, और मेरे प्राण बच गए राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम से। पूरी बात सुनाई। महाप्रभु ने कहा अच्छा, नरवाहन केवल नाम मात्र से इतना, बुलाओ नरवाहन को। महाप्रभु ने नरवाहन को बुलाया और कहा तुमने नाम की महिमा को जाना, इसलिए हिताचार्य जी ने उसी समय नरवाहन जी को निज मंत्र दिया, और 2 पद अपनी वाणी जी में, जो मंजुल कल कुंज देश, ये नित्य विहार का रस पद है, और चल ही राधिके सुजान तेरे हित सुख निधान, क्या अमृत पद है, ये रास का पद है। रास और विलास दोनों पद, अर्थात नरवाहन प्रभु निहार लोचन भरी घोषणा, तत्काल नित्य विहार का साक्षात्कार करा दिया। नरवाहन जी ने एक बहुत सुंदर पहला मंदिर जो बना राधा वल्लभ जी का, वो नरवाहन जी ने बनाया। और नरवाहन जी ने मंदिर जब बनाया तो इसी, ये जो आज तिथि है कार्तिक शुद्ध 13, इसी को महाप्रभु लता भवन में जिस तिथि को राधा वल्लभ जी विराजमान किए थे, उसी तिथि को नरवाहन जी के द्वारा विराजमान मंदिर में, वो जहां से अपने लोग मुड़ते हैं तो एक कदम्ब का पेड़ गली से घूम के जाते हैं, वो स्थान का कोयलिया घाट में, वहीं पूर्व में कहीं था। वो तो 500 वर्ष हो गए किसी। अब जब राधा वल्लभ जी का हरिवंश महाप्रभु जिसमें विराजमान है वो मंदिर बना, सुंदरदास जी ने बना, तो इसी तिथि को वहां भी विराजमान हुए। और जब नया मंदिर ये बना जिसमें इस समय विराजमान, इसी तिथि को, इसीलिए हम सब आज पाटोत्सव मनाते हैं राधा वल्लभ जी का, और वृंदावन का प्राकट्य उत्सव मनाते हैं। महाप्रभु हरिवंश चंद्र वृंदावन में विराजमान होकर बड़े बड़े महापुरुषों को प्रेम रस में डुबो दिया, अधम जीवों को भी घसीट कर प्रेम रस में डुबो दिया, और आज हम सब उन्हीं के चरण आश्रित है, और उसी रस के लोलुप बनकर रात दिन महाप्रभु के द्वारा बताए हुए उपासना मार्ग में चले, यही हमारे जीवन का परम लाभ होगा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।